Praise the Lord, everyone. प्रेज द लॉर्ड सभी को। Shalom to you. शालोम सभी को। I firmly believe that you are doing good by the grace of God. मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर की कृपा से आप अच्छा कर रहे हैं। We never thought that this year will turn out like this. किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि ये साल ऐसा हो जाएगा, But no matter what, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। today if we are alive is by the grace of God. अगर आज हम जीवित हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की कृपा की वजह से है। God has a purpose for our life. परमेश्वर का आज हमारे जीवन के लिए एक उद्देश्य है We are the answer and the solution in this world. और आज इस समय में हम परमेश्वर के द्वारा एक उत्तर हैं, एक उपाय हैं। As I was spending some time in prayer, और जैसे मैं परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था प्रार्थना में, I had a burden in my heart. परमेश्वर ने मुझे एक बोझ दिया है। God wanted me to announce 7 days of fasting and prayer. परमेश्वर मुझसे अपेक्षा कर रहा है कि मैं 7 दिन की उपवास और प्रार्थना का एक घोषणा करूं। We have completed this year halfway. और हमने आधा साल अभी खत्म कर लिया है, We don't know what is coming next. लेकिन हमें पता नहीं कि आगे क्या क्या आने वाला है। When we are looking at the nations, और जब हम राष्ट्रों को देख रहे हैं, catastrophe after catastrophe, एक दुर्घटना के बाद दूसरी दुर्घटना हो रही है, natural calamities, अनेक तरीके की ऐसी विपत्तियां आ रही हैं many plagues are surrounding the nations of the world. और पूरी दुनिया भर में मानो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके की दुर्घटनाएं हैं। We don't know what is coming next. हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है We are in spiritual conflict. और हम मानो तो एक आत्मिक युद्ध में हैं। We have to be prepared. हमें तैयार रहना है So that's why God wanted me to announce the 7 days of fasting and prayer. और इसके लिए परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया कि हम 7 दिन उपवास और प्रार्थना करें। Holy Spirit led me to Mark chapter 2 verse 1 to 5. और पवित्र आत्मा ने मुझे मरकुस का 2 अध्याय 1 से 5 दिखाया। This story is of a man who is paralyzed. और ये एक कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसको लकवे की बीमारी थी His situation was impossible. और उसकी परिस्थिति मानो तो असंभव थी There was no hope. और उसके जीवन में तो कोई आशा नहीं बची थी। But we thank God that he had friends. लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसके जीवन में उसके दोस्त थे His friends had faith for his miracle. और उसके दोस्तों के पास उस व्यक्ति के लिए विश्वास था कि उसको चमत्कार मिलेगा। So during these 7 days of fasting and prayer, और आज इस समय जब हम 7 दिन के उपवास और प्रार्थना करने वाले हैं, we have family and friends. आज हमारे भी परिवार के लोग हैं, हमारे भी दोस्त हैं। They have impossible situations. आज शायद उनके सामने असंभव ऐसी बातें हैं I get numerous phone calls. और मुझे अनेक ऐसे फोन कॉल्स आते हैं। People have lost their jobs. लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं People are in despair and they are in hopelessness. और लोग तो मानो आज निराशा में जी रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में जी रहे हैं। They don't have faith. उनके जीवन में विश्वास नहीं है। But just like in the story, लेकिन इस कहानी के अनुसार this man had impossible situation. इस व्यक्ति के जीवन के सामने तो एक असंभव बात थी, But we thank God that he had 4 friends. लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसके 4 दोस्त थे Those friends had faith for this man. और उन 4 दोस्तों के पास इस व्यक्ति के लिए विश्वास था And these 4 friends had faith, and that's why they brought him to Jesus Christ. और ये 4 दोस्तों को यीशु मसीह पे विश्वास था, इसके लिए वो उसे यीशु के पास लेकर आए हैं By bringing him to Jesus Christ, और उस व्यक्ति को जब वो यीशु के सामने लाए हैं, they knew that his impossible will turn into possible. उन्हें ये विश्वास था कि इस असंभव बात को परमेश्वर संभव कर देगा। So during this time of 7 days of fasting and prayer, और जब हम इस समय 7 दिन उपवास और प्रार्थना करने वाले हैं, we are those friends. आज हम उन दोस्तों के समान We होंगे need to have faith for our family and friends. और आज हमें अपने परिवार वालों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए विश्वास रखना होगा We need to bring them to the throne of God. और आज हमें उन्हें परमेश्वर के सिंहासन के पास ले जाना होगा। And when we bring them through our prayers and our intercession, और जब हम अपनी प्रार्थना के द्वारा, मध्यस्थी के द्वारा उन लोगों को यीशु के सामने लेकर जाएंगे, I firmly believe Jesus will turn their impossible into possible. और मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर उनकी असंभव बातों को संभव कर देगा। When they bring this paralyzed man to Jesus, और जब वो लोग इस व्यक्ति को जिसको लकवे की बीमारी थी उसे यीशु के सामने लाए हैं, Bible says Jesus saw their active faith. और यहाँ पर वचन ऐसा कहता है कि यीशु ने उनका सक्रिय तरीके का विश्वास देखा And he है was impressed. और यीशु मसीह तो उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो One गया। thing God is looking for is active faith. और आज यीशु मसीह, आज परमेश्वर हमसे अपेक्षा रख रहा है कि आज हमारा सक्रिय विश्वास होने पाए। We are believers. हम विश्वासी हैं We have to have faith for others. और हम विश्वासी होने के नाते हमें दूसरों के लिए भी विश्वास रखना है। So during this time, और आज इस समय में from 1st June to 7th June, 1 जून से 7वें जून तक we will be praying for few prayer points. और हम कुछ ऐसी प्रार्थना विनंतियों के लिए प्रार्थना करेंगे। First day,
पहले दिन we'll be praying for our friends and family, हम परिवार वालों के लिए और दोस्तों के लिए प्रार्थना करेंगे, those who have lost jobs, जिन्होंने नौकरियां खो दी हैं, those who are in despair, आज जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों में हैं, disappointment, आज वो बहुत ज्यादा निराशा में जी रहे don't know हैं, what to do next. उनको पता ही नहीं कि उन्हें आगे क्या करना है। We are going to have faith for them. आज हमें उनके लिए विश्वास रखना We are होगा going to bring them to the throne of God. और हम ऐसे लोगों को परमेश्वर के सिंहासन के सामने लेके जाएंगे। Second day, दूसरे दिन we will be praying especially for faith. हम दूसरे दिन विश्वास के लिए प्रार्थना करेंगे When the Son of Man, when Jesus will come back, He wants to see the faith inside of us. और जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो वापस आएगा तब हर एक व्यक्ति में देखना चाहता है कि विश्वास है या नहीं। The things that are going around, और आज जो चीजें हो रही हैं, many people's faiths are shaken. अनेक लोगों के विश्वास डगमगा गए हैं, People do not have faith anymore. लोगों के अंदर आज विश्वास नहीं है। So we need to pray that God, you need to renew our faith. और हमें आज विश्वास के लिए प्रार्थना करनी है कि पिता हमारी सहायता करिए ताकि हमारे अंदर विश्वास जाग जाए। Because when Jesus saw their active faith, क्योंकि जब यीशु मसीह ने उनका सक्रिय विश्वास देखा है, miracle happened. चमत्कार हुआ है। Third day, we are going to pray for fervor, that is excitement, zeal, passion, once again to come back in our life. और तीसरे दिन हम प्रार्थना करेंगे एक जोश के लिए, एक उत्साह के लिए जो हम परमेश्वर की तरफ रखें। These people had that kind of fervor inside of them. और ये जो लोग थे, ये चार दोस्त, उनके अंदर मानो एक परमेश्वर के लिए जोश था, एक उत्साह था। They saw the crowds, but that did not keep them away from going to Jesus. और उन्होंने देखा कि यीशु मसीह के आसपास तो एक बहुत बड़ी भीड़ है, लेकिन ये कोई भी बात उनको रोक नहीं पाई यीशु तक पहुंचने के They लिए। had that passion, that zeal, that they took the roof out and they brought that man at the feet of Jesus. उनके अंदर इतना ज्यादा जोश था कि उन्होंने उस छत को खोल दिया और अपने दोस्त को वहां से नीचे उतारा है। We need to have that kind of fervor. We need to have that kind of zeal back in our life. और आज हमें वैसा ही विश्वास रखना है, वैसा ही जोश हमें यीशु मसीह के ऊपर करना है। Fourth day, we are going to pray for forgiveness. और चौथे दिन हम प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करेंगे। As Jesus saw this paralyzed man, और जैसे ही यीशु मसीह ने इस लकवे मारे हुए व्यक्ति को देखा है, he said, "Son, your sins are forgiven." यीशु मसीह ने कहा, पुत्र तुम्हारे सारे पापों की क्षमा कर दी गई है। Oh, many of our friends and family, they are living in sin. और आज हमारे अनेक ऐसे दोस्त हैं, अनेक ऐसे परिवार वाले हैं जो पाप में जी रहे हैं। We need to pray that God may forgive all their sins. और हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उनके सारे पापों की क्षमा कर As दे। the word of God says, He forgives all our sins and then He heals all our diseases. जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सारे हमारे पापों को माफ करता है और हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। Just like Prophet Daniel, और जैसे कि जो भविष्यवक्ता दानियल था, he asked for forgiveness. उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी He है said, God forgive all our sins. और उसने कहा कि परमेश्वर हमारे सारे पापों की क्षमा कर दे। And when he asked for forgiveness, और जब उसने क्षमा मांगी है, revelation after revelation was given to him. एक प्रकाशन के बाद दूसरा प्रकाशन उसे परमेश्वर से प्राप्त हुआ है। Fifth day, we are going to pray for the favor of God. और पांचवें दिन हम परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करेंगे। As we see in this story, और जैसे कि हम इस कहानी में देख सकते हैं really this paralyzed man had a favor from God. कि परमेश्वर का एक अनोखे तरीके का अनुग्रह था इस व्यक्ति के There ऊपर। were many sick people अनेक ऐसे बीमार लोग थे आसपास in that land, उस जगह पर, but only few made it at the feet of Jesus. लेकिन कुछ ही थे जो यीशु मसीह के चरणों तक पहुंच पाए। Oh, we need the favor of God. हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। As the word of God says, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है oh, his anger is for a moment, कि उसका जो गुस्सा है वो तो क्षण भर के लिए है, but his favor is for the lifetime. लेकिन जो उसका अनुग्रह है वो तो जीवन भर के We लिए need है। God's favor in this coming year. और इस आने वाले समय में हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है So let's pray for that favor. और हम इस अनुग्रह के लिए प्रार्थना करेंगे। Sixth day, we are going to pray for the fatherly love of God. और छठे दिन हम प्रार्थना करेंगे उस पिता के प्रेम के लिए। Jesus says to this man, और यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को कहा, he doesn't say paralyzed person, उसने ऐसा नहीं कहा कि ये लकवा मारे हुए व्यक्ति, sick person. हे बीमार व्यक्ति। Immediately Jesus says, son, your sins are forgiven. यीशु मसीह ने उससे कहा, हे पुत्र तेरे सारे पापों की क्षमा हो गई This है। man had lot of sin. और इस व्यक्ति के जीवन में तो अनेक पाप थे That's why Jesus identified that he was a sinner. और इसके लिए यीशु मसीह ने देखा कि हाँ ये तो पापी है, But he did not call him as a sinner. लेकिन उसने उसको एक पापी के रूप में नहीं He बुलाया है। says, son. उसने कहा है पुत्र। When this man heard this title son, और जब इस व्यक्ति ने उस
पुत्र का ऐसा शीर्षक सुना होगा। I firmly believe his sickness was healed at that moment. मुझे पूरा विश्वास है कि उसी समय उसके सारे के सारे रोग चंगे हो गए। Till now, people were calling him as a paralyzed person. और अभी तक तो लोग उसको ऐसा कह रहे थे कि तुझे तो लकवा मारा हुआ है, But now, the Son of God is calling him as a son. लेकिन अभी जो परमेश्वर का पुत्र है वो तो उसको अपना पुत्र कह रहा है। On the sixth day, और छठे दिन we are going to pray for fatherly love. हम पिता के प्रेम के लिए प्रार्थना करेंगे। Because of this sickness, और इस बीमारी की वजह से many have become orphans. अनेक लोग जो हैं वो आज अनाथ हो गए हैं, But they need to know and understand the fatherly love of God. और आज उनको पिता के प्रेम के बारे में समझ होना जरूरी है। God is going to be their father. और परमेश्वर आज उनका पिता होने वाला है। During this time of prayer, और इस समय में जब हम प्रार्थना में बिताएंगे, people will experience the fatherly love of God. और परमेश्वर का जो प्रेम है, जो पिता का प्रेम है, वो आज वो अनुभव करेंगे। Last day, seventh day, और आखिरी दिन जो 7वां दिन we है, are going to pray for our future. हम अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे। This paralyzed man came with sickness, और ये जो बीमार व्यक्ति था वो तो बीमारी के साथ आया था, but he never left as a paralyzed person. लेकिन जब वे वहाँ से गया है तो वो लकवा मारा हुआ व्यक्ति नहीं था। His whole future changed. उसका तो मानो पूरा भविष्य बदल गया He है। thought that my situation is impossible. उसको तो अपनी परिस्थिति को देखकर लग रहा था कि ये असंभव है, But when his friends brought him at the feet of God, लेकिन जब उसके दोस्त उसको परमेश्वर के चरणों में लेकर आए oh, हैं, his future was changed. उसका भविष्य बदल गया है। So similarly, as we are going to spend time in the presence of God, fasting and praying for our family and friends, और उसी तरीके से जब हम एक साथ समय बिताएंगे, हम अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करेंगे, their future is going to be changed. उनका भविष्य बदलने वाला है। And even the future of our family and friends will be changed because of our prayers. और हमारी प्रार्थना के कारण हमारे दोस्तों का, हमारे परिवार वालों का भविष्य बदल जाएगा, And God will also change our future. और परमेश्वर हमारे भी भविष्य को बदल देगा। God will give us faith for our future. परमेश्वर हमें एक विश्वास देगा हमारे भविष्य के लिए, God will give us confidence that everything will be all right. और परमेश्वर तो मानो हमको एक आत्मविश्वास देगा कि सब कुछ ठीक होगा। So I encourage you, तो मैं आज आपको उत्तेजन देने वाला हूँ, take this journey of 7 days of fasting and prayer. और ये जो 7 दिन का जो उपवास प्रार्थना का जो सफर है उसमें आप हमारे साथ जुड़ जाइए, Every day pray for one specific prayer point. और जो भी प्रार्थना विनंती होगी हर एक दिन के लिए आप उसमें जुड़कर उसके लिए प्रार्थना And I करें। firmly believe, और मुझे पूरा विश्वास है because of your faith, आपके विश्वास के कारण your family, friends, and your neighbors will be blessed. आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके पड़ोसियों को आशीष मिलेगा, Stay tuned. और उसी में साथ जुड़े रहिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।